जय जय सिया राम। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। हमारे संस्कृति की जो आत्मा है, युगों युगों से उन श्री राम जी के जन्म स्थल पर अरब और तुर्क के जल्लादों ने आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व हमारे संस्कृति को नष्ट करने का जो प्रयास किया था, उनके मुंह पर ये बहुत बड़ा तमाचा है। युग और युग बीतते गए, सदियां बीतती गई, मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, लोगों को जलील किया गया, जल्लादों ने ना जाने क्या क्या जुल्म किए, लेकिन हम सब के मन में रोम रोम में बसने वाले श्री राम को हमसे कभी अलग नहीं कर पाया। और आज भारतवासियों के लिए, समस्त विश्व के मानवता के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि हमारी संस्कृति खुले दिल से निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म दोनों को खुले दिल से स्वागत करती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया है कि ईश्वर स्वयं बोल रहे हैं, ममई बान से जीवलोके जीवभूतः सनातनः ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्ररूहानि मायया अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतास स्थितः अहम आदिश्च मध्यश्च भूतानंत एव च। यही विलक्षणता है अपने संस्कृति की, और हम सब के आराध्य, हम सब के आदर्श, हम सब के आस्था प्रभु श्री राम परब्रह्म परमेश्वर जब धरती पर दुराचारियों का प्रभाव बढ़ जाता है, तब आप जैसे सज्जन पुरुषों के आह्वान पर परमात्मा स्वयं इस संसार में प्रकट होते हैं। जहिलागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुणगन गावहि जयति सच्चिदानंदा। वो जो सच्चित आनंद जो परमात्मा है, वो स्वयं अवतरित होते हैं और बार बार अवतरित होते हैं। वो परमात्मा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो परमात्मा हमारे आदर्श बनते हैं। हमारा आदर्श राक्षस नहीं हो सकता, हमारा आदर्श परमात्मा ही होता है। और हम परमात्मा से आत्मीय रूप से जुड़े होते हैं, और हम तो मिथिला के हैं, हमारा तो परमात्मा के साथ आत्मीय संबंध है, बहुत गहरा और मीठा संबंध है। तभी तो हम मूल रूप से धर्मनिरपेक्ष हैं। हमें धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा की पराकाष्ठा हमारे आचरण में है, क्योंकि हम परमात्मा के संबंधी हैं। परमात्मा मैं हैं, ईश्वर मैं हैं।
हमारे भाव, हमारे संस्कार, हमारा जीवन शैली, हमारा कार्य, हमारा संकल्प, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी सब परमात्मामय है। हमारे देश के समस्त देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन, जो इस महान संस्कृति से जुड़े हैं, क्योंकि संस्कृति ही हमारी इतनी अच्छी है कि हम सब धर्मात्मा हैं। संस्कृति अच्छी रहेगी तभी धर्म का आचरण हो सकता है। बुरे संस्कृति में आप धर्म की कहीं से कोई कल्पना नहीं कर सकते। वे राक्षसी प्रवृत्ति में लगे व्यक्ति धार्मिक कर्म नहीं कर सकते। मीठी बातें बोलना अलग है, परंतु अच्छा होना बहुत बड़ी बात है। जो हमारे देश के 130 करोड़ देवी देवता सब के सब अगर सुसंस्कारी हैं, धर्मात्मा हैं, तो हमारे इस महान संस्कृति के कारण, जिसके आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं, जिनके भक्त बजरंगबली वीर हनुमान हैं, आज का दिन इतिहास में जो दुराचारी आए और हमारे संस्कृति को नष्ट करने का बहुत प्रयास किया, हमारे देवी देवताओं को बहुत दुख दिया, उसके मुख पर तमाचा है। हमें अपने गौरव, अपने संस्कृति के गौरव और राष्ट्रीय गौरव को सम्मान देते रहना है। हमारे राष्ट्र कवि बचपन में हम लोग पढ़ते थे, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी, उनकी वाणी के साथ कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु नराधन और मृतक समान है। चलिए आज अपने आप को गौरवान्वित करिए, अपने देश को गौरवान्वित करिए, अपने संस्कृति को गौरवान्वित करिए, और यही गौरव धर्म की स्थापना, धर्म की निरंतरता अविरल गंगा जी की तरह बहती रहे। इन्हीं संकल्पों के साथ आप सब देशवासियों को और समस्त विश्व के मानव को जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम।